Conceptual question number 1.5. Differentiate between mechanical stopwatch and digital stopwatch. मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों स्टॉप वॉच के दरमियान क्या फ़र्क है वो हमने बताना है। मैकेनिकल जो स्टॉप वॉच है वो वॉल क्लॉक की तरह होता है, उसके अंदर जो है ना सुई लगी होती है, इसलिए हम इसको मैकेनिकल कहते हैं, यानी सुई मूव करती है। ये जो वॉच है ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से को मेजर कर सकती है और मैकेनिकल स्टॉप वॉच की जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। स्टॉप वॉच के अंदर एक ही बटन होता है, वो उसके टॉप पर होता है और तमाम फंक्शन उसी एक बटन से हम परफॉर्म करते हैं। फंक्शन का मतलब स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट वगैरह एक ही बटन से हम करते हैं। ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि ये जो फिगर है, डायग्राम है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का, और उसके अंदर सुई लगी होती है। जब ये हमेशा मोशन में होगी, ये मोशन में होगी तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा इसकी जो मोशन है वो स्लो डाउन हो सकती है। बाज़ दफ़ा अंदर जो नेट्स वगैरह लगे होते हैं वो डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी टाइम पर फ़र्क आ जाता है, और डस्ट पार्टिकल की वजह से भी इसकी मोशन स्लो हो सकती है सुई की। इस तरह से ये 100% एक्यूरेट टाइम हमें नहीं देती। डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर नंबर शो होता है, जैसे कि 1 2 3 डिजिट शो होते हैं, और वो स्टॉप वॉच जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से को मेजर करे उसको डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। यानी कि आप 1 सेकंड को आप 100 हिस्सों में डिवाइड करो, उनमें से एक हिस्से की मेजरमेंट जो स्टॉप वॉच मेजर करती है उस स्टॉप वॉच को डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच की जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.01 सेकंड। 0.01 सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर 3 बटन लगे होते हैं हर फंक्शन के लिए। हर फंक्शन का मतलब है स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट। इनके लिए अलग अलग बटन होते हैं, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है। ये हमारे पास 3 बटन्स है। इट इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द मैकेनिकल स्टॉप वॉच, क्योंकि यहाँ पर नंबर निकलता है, यहाँ नंबर शो होता है। अब डस्ट पार्टिकल से ये जो नंबर है ये रुकता नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स भी इस नंबर को अफेक्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह से मैकेनिकल स्टॉप वॉच की निस्बत डिजिटल स्टॉप वॉच मोर एक्यूरेट है, ये हमें सही टाइम देती है। प्रॉब्लम नंबर 1.6. हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन। हम मेजरिंग सिलेंडर से जो बेकायदा शेप के एक पत्थर है, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, उस पत्थर के वॉल्यूम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इरेगुलर शेप स्टोन की जगह कोई भी इरेगुलर शेप सॉलिड भी हम लिख सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले एक मेजरिंग सिलेंडर लेना होगा, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है जिसके अंदर मिलीलीटर में पहले से नंबरिंग की हुई हो, पहले से लेवल किया हुआ हो। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, यानी कि इसके ऊपर मैंने सिर्फ अभी जो कैलकुलेटेड वैल्यू को मैंने शो किया है, वैसे यहाँ से 1 मिलीलीटर से तकरीबन अप टू 10 तक जो नंबरिंग की हुई है वो मैंने शो नहीं किया है। तो सबसे पहले आपने इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी डालना है। पानी आपने इस तरह से डालना है कि ये जो पत्थर है ये डूब सके, यानी कि पत्थर के डूबने के हद तक आपने पानी उसके अंदर डालना है। लेकिन पत्थर को उसके अंदर डुबोने से पहले आपने उस वाटर का जो है ना वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसा कि मैंने यहाँ फाइंड किया है 5 मिलीलीटर, यह हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है वाटर का। तो वाटर का वॉल्यूम मैंने 5 मिलीलीटर कैलकुलेट किया है। अब मैंने क्या करना है, इस पत्थर को मैंने एक धागे से बांधना है। धागे से बांधने के बाद मैंने आहिस्ता इसके अंदर डुबोना है, इमर्स करना है। अब आप ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, ये शीशा प्लास्टिक का होगा, टूटने का खतरा होता है। इसलिए टूटने से बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए हम इसको धागे से बांधकर नीचे इमर्स करते हैं। जब ये नीचे डुबोएंगे तो क्या होगा, जब पत्थर पानी के अंदर डूबेगा तो पानी जो है ऊपर राइज होगा, क्योंकि जहाँ पे पत्थर, जिस जगह में पत्थर आया है वहाँ से पानी प्लेस होगा, जिसकी वजह से पानी का सतह ऊपर जाएगा। तो मैंने सपोज किया कि ये पत्थर के डुबोने से पानी का सतह 5 मिलीलीटर से 7 मिलीलीटर पर चला गया। तो ये जो 7 मिलीलीटर है ये हमारे पास है फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, फाइनल वॉल्यूम 7 मिलीलीटर। और फिर हमें चाहिए स्टोन का वॉल्यूम। स्टोन के वॉल्यूम के लिए हमने फार्मूला बनाया। अगर हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टोन या वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर स्टोन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर स्टोन को मैंने वी से शो किया, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
फाइनल वॉल्यूम की वजह हमारे पास 7 है, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 5 है, तो 5 में से 7 को माइनस करें तो 2 मिलीलीटर, यूनिट को आखिर में डायरेक्ट पुट करें। ये जो वॉल्यूम है इसको आपने कैपिटल वी से शो करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.7, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो उस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करना चाहिए। जब हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर को रखने के लिए प्लेन सरफेस चाहिए, प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि अगर आप टेबल पर रखना चाहते हैं तो एक प्लेन टेबल हो, टेबल अप एंड डाउन ना हो। दूसरी बात, मेजरिंग सिलेंडर को आपने वर्टिकल रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे वर्टिकल रखना है। ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, इसको हम डायग्रामिकली समझते हैं। सपोज इस सतह तक आपने वाटर पानी डाला है, ये है हमारे पास 5 मिलीलीटर। ये जो वाटर का जो अपर सरफेस है ना, ये वाला जो हमें ऐसे नज़र आता है, यूँ यानी ऊपर नीचे से देखेंगे तो ये अप एंड डाउन नज़र आता है, ये ऐसे कर्व हमें नज़र आता है इस तरह से। हालांकि ये रोशनी की वजह से वर्चुअल इमेज बनता है जिसकी वजह से हमें ऐसा नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये प्लेन होता है। तो इसको कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस। तो जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट जो ले रहा है, जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है, उसकी जो आई है वो मेनिस्कस के साथ सेम लेवल पर होना चाहिए। अगर आप नीचे से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे कर्व नजर आएगा, ये साइड अप एंड डाउन नजर आएगा। इस तरह से मेजरमेंट सही नहीं होगा, यानी कि मेजरमेंट हम गलत नोट करेंगे। करेक्ट मेजरमेंट के लिए आई का लेवल और मेनिस्कस का लेवल सेम हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो आपको ये जो मेनिस्कस स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, फिर हमारा जो मेजरमेंट है वो सही होगा। दूसरी बात, ये जो वाटर है ये रेस्ट में आना चाहिए। देखें, जब हम किसी बर्तन के अंदर पानी डालते हैं तो वो हिलता रहता है, यानी कि पानी को पहले रेस्ट में आने दें, फिर आपने मेजरमेंट लेना है, यानी कि पानी मोशन में नहीं होना चाहिए। अगर वो हिल रहा है पानी बर्तन के अंदर तो फिर मेजरमेंट गलत होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.8, द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, व्हाई डू वी नीड टू कंसिडर द सिग्निफिकेंट डिजिट इन मेजरमेंट। हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो उसके अंदर हमें सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसिडर करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? हम जानते हैं, आप इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पर। प्रिसीजन का मतलब होता है दुरुस्तगी, किसी भी मेजरमेंट में जो करेक्टनेस, उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। तो प्रिसीजन है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद होंगे उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा होंगे तो वो जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे तो वो कम एक्यूरेट होगा। तो जितना ज़्यादा हम सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसिडर करेंगे उसका ये मतलब होगा कि वो मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को बढ़ाते हुए हम उस मेजरमेंट को ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा दुरुस्तगी ला सकते हैं। दूसरी बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हमें मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी के बारे में हमें बताता है, हमें अनसर्टेनिटी के बारे में मालूमात देता है। ये मार्कर है हमारे पास, सपोज इसकी लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ये कंपनी वालों ने मेजर करके इसकी लेंथ मेजर की हुई है। सपोज आप इसकी मेजरमेंट लेंगे तो क्या होगा, जब आप इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर नहीं आता, 4 सेंटीमीटर आता है। तो इसका मतलब ये जो कंपनी वालों ने जो 5 सेंटीमीटर लिखा था उसके अंदर एरर को रिमूव किया हुआ था उन्होंने, तो उसको हम कहते हैं एरर रिमूव्ड। मेजर्ड वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस 1 आया तो वो 1 एरर होगा। अब यहाँ पर ट्रू वैल्यू गिवन है, देखें मेजर वैल्यू तो गिवन होगा क्योंकि आपने कैलकुलेट की हुई है, यानी कि ट्रू वैल्यू अगर गिवन है तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहते हैं। लेकिन अगर ट्रू वैल्यू गिवन ना हो, जैसे कि एक बॉडी है उसका लेंथ हमें नहीं पता, ना उसके ऊपर लिखा हुआ है ना किसी और ने मेजर की है, तो उसका लेंथ कुछ ना कुछ तो है लेकिन हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू अननोन है। जब आप मेजर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आता है, तो उस वक्त हमें ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, तो
लेकिन जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। अननोन ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें अनसर्टेनिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है।